कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत आने वाले टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। अब ये गवर्नमेंट कॉलेजेस जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ टॉप 5, ये ना हम एआई की रैंकिंग से बता रहे हैं, ना ये आपके ऑफिशियल रैंकिंग से बता रहे हैं। हम आपके कॉलेज के परफॉर्मेंस प्लेसमेंट के ऊपर बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता भी है, मैंने कई बार बताया है कि मेरा दूसरा चैनल ज्ञानविद सचिन है और मैं वहाँ पर सेमेस्टर एग्ज़ाम वालों को गाइड करता हूँ। तो ध्यान रहे, उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी होगी। दूसरी बात, जब सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराता हूँ तो हर साल बच्चे पास होते हैं, हर एक 3 साल के बाद एक बैच निकलता है, तो हर जगहों से एक जानकारी मिलती है कि कहाँ की क्या फैसिलिटी है, कहाँ पर कितने लोगों की नौकरी लगी। मेन होता है नौकरी। मेरा पर्सनल मानना है कि आपको बैठने के लिए बेंच अच्छी हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, आपके कॉलेज का लोकेशन उतना अच्छा हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी एटलीस्ट अच्छी नौकरी लग जाती है उस कॉलेज से, तो आप लोगों के लिए वो कॉलेज का क्या ही है। उस कॉलेज को थोड़ी हम पूरे जीवन भर साथ लेकर चलने वाले हैं, पूरे 3 साल ही तो चाहिए हमको। उसमें से फाइनल ईयर में क्लासेज उतनी नहीं चलती हैं, जो फर्स्ट ईयर होता है और सेकेंड ईयर होता है, मेजॉरिटी में यही जो चीज़ें होती हैं यही आपके काम की होती हैं। तो आपको कॉलेज क्या जो है आउटपुट दे रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के बेसिस पे मैं टॉप 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सेलेक्ट करके ले आया हूँ इन यूपी। अगर आपके कम नंबर हैं तो ये कॉलेजेस कैसे मिल पाएंगे वो भी मैं डिस्कस करूँगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनकी एक रैंकिंग बनी हुई है, इनके फ़ीस के बारे में बात करेंगे और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम आपके टॉप 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का लिस्ट लेकर आए हैं, हर एक को 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 बाई 1। ठीक है, अब आप थंबनेल में देखा होगा कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद लिस्ट में नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नोएडा से सटा हुआ कॉलेज है और टॉप 5 लिस्ट में आपने नहीं रखा, आप गधे हो। देखो, मैं यूपी के एक टॉप सरकारी कॉलेज से डिप्लोमा पास आउट हूँ 2021 से 2024 बैच का। मेरे बारे में सुनोगे तो क्लैरिफिकेशन आपको ज़्यादा हो पाएगा। 2021 से 2024 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद से हमने डिप्लोमा कंप्लीट किया और 2024 से 2027 बैच, यानी मैं इसमें फाइनल ईयर में हूँ, यूपी के टॉप 3 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज BIT झांसी में। ठीक है, और दोनों ही हमने मैकेनिकल प्रोडक्शन से किया है। अब डिप्लोमा वाले जब लेटरल एंट्री से बीटेक करने आते हैं तो उनको बहुत सारे कॉलेज वाले मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे साथ जो 4 मेरे पार्टनर हैं उनमें से 2 जो हैं वो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं। एक GB पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ से और दूसरा जो है वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाज़ियाबाद से। तो उसके बेसिस पे मैंने इसको टॉप 5 से हटा दिया है। देखो, मैंने फिर से वही बताया कि टॉप के चक्कर में ज़िंदगी को बेकार नहीं करो। ठीक है, लोगों के कहने के चक्कर में ख़राब नहीं करो। ठीक है, अभी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा भले हो जाएगा लेकिन आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। एज अ छोटा क्रिएटर आपको बहुत कुछ सीख दे करके जाऊँगा। ठीक है, अगर मान लीजिए गाज़ियाबाद है पॉलिटेक्निक, यूपी का नंबर 3 का कॉलेज है, आपको प्लेसमेंट नहीं देना चाह रहा है। अब यहाँ तक कि बताऊँ कि उस स्टूडेंट्स ने जो रिव्यू मेरे पास किया है कि प्लेसमेंट तो ऐसा नहीं है कि, देखो यार प्लेसमेंट तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्लेसमेंट नहीं है। अब टॉप 5 में नहीं रखा हूँ तो इसका मतलब वो नहीं है कि बेकार सा कॉलेज है, आप उसको ले लिए तो आपका। देखो, अगर जिस रैंक को हमने हासिल किया है उस रैंक के बेसिस पे मैं गाज़ियाबाद में गया और हमें उस मन मुताबिक चीज़ नहीं मिल पाई तो हमारा वो रैंक लाना व्यर्थ हो गया, ये मैं कह सकता हूँ। आपने मान लीजिए 3000 रैंक सिक्योर किया और आप गाज़ियाबाद पॉलिटेक्निक में पहुँचे, टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेज समझ लो, मतलब टॉप 3 पॉलिटेक्निक में पहुँच गए आप, और आपको वहाँ पे कोई भी सुविधाएं उस लेवल पे नहीं मिल पा रही हैं। प्लेसमेंट्स में जो उनके HR डिपार्टमेंट है, अगर कंपनी कोई रीच भी करना चाह रही है उसको भी इग्नोर कर दे रहे हैं, खुद से रीच नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 3 साल बाद रिग्रेट फील होगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कंपनी से कॉलेज से जॉब नहीं लगती है, बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। खैर, इनका मैं रिव्यू लाऊंगा, हर एक कॉलेज का आपके कॉलेज के बच्चों से बात करते हुए रिव्यू लाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको डिसाइड करने का मौका मिलेगा हर एक कॉलेज को कि आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए।
देखिए नंबर 1 पे हो गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। यूपी की राजधानी लखनऊ है, लेकिन नंबर 1 पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। यहाँ पे 9 LPA का भी प्लेसमेंट गया है। और आपको मैं बता दूं कि आप इंजीनियरिंग यानी बीटेक कर लेते हो, फिर भी 9 LPA का प्लेसमेंट पाना एक ड्रीम होता है लोगों का, ड्रीम। यानी 9 LPA का मतलब होता है कि इन हैंड आपकी सैलरी जो होती है वो करीबन 70,000 के आसपास आती है। और आप 3 साल के डिप्लोमा के बाद अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कसम से, अगर जिसको ये कॉलेज अलॉट हो जाता है वो समझ लो एक बेहतर जगह पर चला जा चुका है, एक बेहतर लेगेसी के साथ जिंदा रहेगा। मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बिल्डिंग्स देखोगे इंजीनियरिंग जैसी बना दी है एकदम, लैब फैसिलिटी, ऑडिटोरियम तो जैसे इंजीनियरिंग का भी फेल है। ऑडिटोरियम का मतलब जहाँ पे रह करके बहुत सारे लोग बैठेंगे और आपके कंपनी आएगी और आपको थोड़ा जो है संबोधित करेगी कि अपने कॉलेज के बारे में, मतलब अपनी कंपनी वगैरह के बारे में। ऑडिटोरियम, प्लेसमेंट सेल, मतलब एवरीथिंग फाइन है। मैं रिव्यू लेकर आऊँगा आने वाली वीडियोज़ के माध्यम से, आप देख पाओगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। तो बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। प्लेसमेंट मैंने आपको 9 LPA बता दिया, मतलब यहाँ पे 110% प्लेसमेंट है। 110% प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, 3 से 4 ऑफर है एक बच्चे के पास, 3 से 4 ऑफर है एक बच्चे के पास, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में 3 से 4 ऑफर है। बाकी आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, बहुत सारी ब्रांचेज हैं यहाँ पर। जब डिटेल वीडियो लाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। अब नंबर 2 पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। पहले नंबर 1 का कॉलेज हुआ करता था, लेकिन अभी भी लोग इसको नंबर 1 मानते हैं। मैं नहीं मानता, मैंने बताया, ना मैं किसी AI, ना मैं किसी रैंकिंग, ना मैं किसी से ऑफिशियल वेबसाइट से मतलब है। मुझे कॉलेज के लेवल से मतलब है, मैं कॉलेज के कह सकते हैं रियलिटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। यहाँ का भी प्लेसमेंट जो गया था वो 9 LPA का गया था, बिल्कुल। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी ब्रांच यहाँ पे मैकेनिकल मिलती है, ठीक है, अगर आपकी यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच मिलती है तो आपको टाटा मोटर्स, JSW जैसी बहुत सारी कंपनियाँ में सेलेक्ट हो जाते हो। मतलब आपका लखनऊ जो है और कानपुर, दोनों कॉलेज अपने आप में यूनिक है, अपने आप में वेल एस्टेब्लिश्ड है। किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। पढ़ाई ना हो, लेकिन नाम कानपुर लखनऊ का इतना ज़्यादा है कि आपको कंपनियां मिलेंगी, आप सेल्फ स्टडी करके एक बेहतर जगह पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसका लोकेशन तो लखनऊ कानपुर दोनों का लोकेशन जो है लाजवाब लोकेशन में है। यानी आप मेट्रो स्टेशन इंदिरा नगर करके है शायद, वहाँ पर आप उतरेंगे तो आप डायरेक्ट आप अपने पॉलिटेक्निक पे पहुँच जाएंगे। मतलब अपने लखनऊ स्टेशन से निकल कर अपने पॉलिटेक्निक पे जाने के लिए समझ लीजिए कि इतना आसान है। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बेहतर है। नंबर 3 पे आ गया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली। कहोगे भैया ये कहाँ से आ गया? अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात का विश्वास करो, है ना। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव है कि यहाँ पर आप समझ लो कि हर एक क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड है, हर एक क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड है। मतलब एक छोटी छोटी खूबियाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ में, मतलब कुछ समय में आपको मैं डिटेल वीडियोस लाऊंगा, कम से कम 50 कॉलेजेस का, ठीक है। आप हर एक कॉलेज का डिटेल प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली में भी 3 से 4 ऑफर हैं। देखो 9 LPA तो नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 से 5 LPA तक प्लेसमेंट हुआ है। मारुति सुजुकी, नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हुआ है, महिंद्रा वगैरह में आई है। मतलब बहुत सारी प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ का। प्रैक्टिकल पढ़ाई बहुत अच्छा है यहाँ पर, और आपका कह सकते हैं कि एक केंद्र बिंदु बन चुका है। आपके NCR से ज़्यादा दूरी नहीं है, तो कंपनियां भी रीच करती हैं। और मतलब लखनऊ से भी नज़दीक है, तो लखनऊ में भी इनके प्लेसमेंट्स के लिए भेजते रहते हैं बच्चों को। तो मतलब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली अब नंबर 3 का कॉलेज बन चुका है। ये ऑफिशियली मैं बात करूं तो नंबर 2 का कॉलेज है। मैं ऑफिशियल अगर मैं बात करूं तो इस समय कानपुर के बाद बरेली का नंबर आ रहा है। लेकिन वो एक फैसिलिटी की बात है, वो एक कह सकते हैं लैब वगैरह के बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड किया गया है। लेकिन लखनऊ अपने आप में यूनिक है। क्यों? क्योंकि राजधानी है, हर एक कॉलेज रीच करते, हर एक कंपनियां रीच करने की कोशिश करती हैं। प्लेसमेंट अच्छा है, माहौल अच्छा है, तो इसको नंबर 2 पर ही रखा जाएगा। लेकिन हाँ, कानपुर का टक्कर का कोई नहीं है। अगर लखनऊ इस समय 5 है तो कानपुर इस समय 8 है। ये है लखनऊ और कानपुर के बीच में अंतर,
ठीक है। चलो भैया 3 कॉलेज डिस्कस कर लिया हमने। नंबर 4 पे आया जीबी पंत पॉलिटेक्निक। मैं आपको जैसा कि बता चुका हूं कि जीबी पंत पॉलिटेक्निक का मेरा रूम पार्टनर है, यानी रूम पार्टनर कह सकते हो, मेरा पार्टनर है। मैं यूपी के टॉप 3 सरकारी कॉलेज बीआईटी झांसी से बीटेक कर रहा हूं, तो मेरा जो लेटरल एंट्री का पार्टनर है वो जीबी पंत पॉलिटेक्निक से 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया हुआ है और इसने 5 LPA का प्लेसमेंट लेफ्ट करके बीआईटी झांसी में इंजीनियरिंग करने के लिए आया है। और ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और ये एक आपका समाज कल्याण का इंस्टीट्यूशन है, समाज कल्याण विभाग से चलता है, ठीक है, समाज कल्याण विभाग से चलता है। हाँ, ऊपर मैं तीनों की बात करूं तो तीनों में ही आपको हॉस्टल की सुविधाएं मिल जाएंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब में हॉस्टल की सुविधाएं आपको अवेलेबल हो जाएंगी। समाज कल्याण से चलता हुआ कॉलेज है, प्लेसमेंट के मामले में गुड है और ये लखनऊ में है, तो लखनऊ का आपको लोकेशन का बेनिफिट मिलेगा जीबी पंत लखनऊ का। और ओल्ड बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा ख़राब है, बट मैंने फिर से शुरुआत में ही बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप बिल्कुल नहीं जाइए। पढ़ाई भी यहाँ पे बहुत सारे मतलब कह सकते हैं वेल स्टेब्लिश टीचर हैं और प्लेसमेंट भी आपका ये मतलब पूरी तरीके से रीच करता है। तो ओवरऑल जो जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ है गुड है, मैं आपको आने वाले समय में रिव्यू करूँगा। अब आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर। देखो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर सिमिलर टू गाजियाबाद, यानी गाजियाबाद और गोरखपुर में दोनों बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रख सकते। अगर मैं 4 रैंकिंग किया हूँ तो 5वें नंबर पे दोनों को रख सकते हो, लेकिन मैंने गोरखपुर को इसलिए रखा क्योंकि मैंने देखा कि गोरखपुर की जो इस समय कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस लेवल है वो अच्छा है। गोरखपुर अपने आप में स्टेब्लिश हो रहा है और मैं और ज़्यादा राजनीतिक बातें नहीं कर पाऊँगा इसमें, बट हाँ गोरखपुर अपने आप में डेवलप्ड एरिया बन रहा है। MMUT गोरखपुर वहाँ पर है, जो कि एक मतलब यूपी का नंबर 1 कह सकते हो, नंबर 2 कह सकते हो आप। एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ठीक है। महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर भी वहाँ पर है और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर में अपने आप में यूनिक है। सामने रेलवे का वर्कशॉप है, तो एवरीथिंग मतलब है तो कपचे में कॉलेज ही है। मैंने देखा कॉलेज को जा करके, लेकिन हाँ कॉलेज को फिर से रीस्टेब्लिश किया जा रहा है। मैंने देखा कि चीज़ें वहाँ पर बनाई जा रही हैं, तो डेफिनेटली आप पहुँचोगे तो 3 साल में बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। और यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन, मतलब देखो एजुकेशन का लेवल तो सब जगह पे वही है, ठीक है। और आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह और सपोर्ट सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छा मिल जाएगा। गोरखपुर का लोकेशन है, आपको कहीं से भी आने में कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरी तरफ से ये टॉप 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज थे जिनके बारे में मैंने डिटेल में स्टडी कराया आप लोगों को। कैसी रही कह सकते हैं कि ये रिव्यू सिस्टम ज़रूर बताइएगा। बाकी आप इन सब कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कराने के लिए मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर अपनी काउंसलिंग को डन करा सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।